बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 23 में वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण करेंगे। और सबसे पहले देखते के साथ ही आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि वर्ग, सबसे पहले एक वर्ड आया होगा आपका वर्ग। ये वर्ग क्या है? आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर वर्ग के बारे में सीखा होगा। वर्ग की पिक्चर है ना, वर्ग की शेप है ना, कैसी होती है। आप देखिए ध्यान से, आपका जो वर्ग है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। और वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वर्ग का नाम है आपका, जैसे ए बी सी एंड डी। यहाँ पर आपकी ए बी साइड डी सी एंड ए डी साइड बी सी, ये आपस में इक्वल हैं। ये सारी साइडें आपस में इक्वल है। अगर ये आपकी 5 सेंटीमीटर है तो ऑल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चे, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं और हर एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है तो वह वर्ग कहलाता है, ठीक है। अब वर्ग का हम क्षेत्रफल भी निकालते हैं, और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है कि भुजा का स्क्वायर। अब ये भुजा का स्क्वायर, ये आया भुजा का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? भुजा की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है? 2 बार। जब भी किसी की घात 2 होती है बच्चों, ये घात 2 ही आपका वर्ग कहलाता है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आप ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा स्टोरी। एक टीचर ने क्या किया, एक प्रसाद जी जो है वो एक टीचर हैं जो एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ाते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया। गणितीय पार्क का मतलब क्या है? वो उसमें गणित से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप गणित को, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको देख के नहीं समझ में आता है ना, एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसको हमें ना, हम रिलेट करते हैं, हम देखते हैं और उसको चीज़ों से जोड़ते हैं, तभी हम उसको सीखते हैं। गणित या एक दिन 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को वो अध्यापक पार्क में लेकर गए। जब वो पार्क में लेकर गए तो एक बच्चे का जो ध्यान था वो एक बोर्ड पर गया जिस पर एक पिरामिड बना हुआ था। वो बोर्ड कैसा था बच्चों? वो बोर्ड था ये बोर्ड, ठीक है। इस बोर्ड पर गया। अब इस बोर्ड को देखकर उस बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीजें आई। ये कैसे बना हुआ है, किस तरीके से पैटर्न है, वो सब देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर राम का ध्यान गया था। राम और श्याम, एक बच्चे ने देखा, फिर श्याम का ध्यान भी उस पिरामिड पर गया। दोनों का ध्यान, दोनों ने देखा, दोनों ने अलग अलग तरीके से सोचा कि ये किस तरीके से लिखा हुआ है। और अगर आप भी देखोगे तो आप भी देखना, इसको आप देखकर क्या बताओगे किस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप अपना भी ऑब्जर्वेशन देखना। तो आपने और बाकी दोस्तों के साथ ये गेम खेल कि बताओ ये कैसे लिखा गया है, किस किस तरीके से लिखा हुआ है। कोई बच्चा कहेगा कि जैसे 1 है, लास्ट में 1 1 1 1 लिख दिया। फिर 8 है, 8 और 1 के बीच में हर बार हर एक बार एक एक जीरो इंक्रीज होती गई। फिर वापस वही 8 लिखा गया, फिर 8 में एक ऐड कर दिया, फिर दूसरे वाले में एक और बढ़ा दिया। तो बहुत सारे तरीके हैं इन पैटर्न को देखने का। तो अब देखिए राम ने इस पैटर्न को कैसे देखा। अब उनसे डिस्कशन किया कि आपको ऐसा क्यों लगा, ये पैटर्न किस तरीके से है। तब राम ने देखो इस परीक्षण को कैसे किया, कैसे देखा राम ने ना एक संख्या पिरामिड को बहुत ही ध्यान से देखा। और बहुत सोचने के बाद उसने इस संख्या पिरामिड के एक पैटर्न को खोजा। सबसे पहले उसने 81 के बारे में सोचा जो कि संख्या पिरामिड के सबसे ऊपर थी। दूसरे के बाद उसने 9801 के बारे में सोचा जो कि संख्या पिरामिड की दूसरी पंक्ति में है। उसके बाद
फिर गहराई से निरीक्षण किया और देखा कि पंक्ति में 81 के बाईं ओर 9 लिखा है और 81 के बीच में एक 0 है। उसके बाद उसने दूसरी और तीसरी पंक्ति का निरीक्षण किया। फिर ये देखा कि इसके बाईं ओर एक और 9 लिखा हुआ है, फिर इसके बीच में एक 0 और बढ़ गई। ठीक है, तो 8 और 1 के बीच के 0 है। इस प्रकार यह क्रम चलता जा रहा है। अब शाम के द्वारा देखो निरीक्षण क्या है। शाम ने इसको कैसे देखा? शाम ने इसका निरीक्षण इस प्रकार से किया कि भाई 81 है, 81 जो होता है वो 9 की 2 बार गुना करने से आता है। ऐसे 9 × 9 और 9 की मल्टीप्लाई 2 बार आ रही है तो उसे 9 की घात 2 लिख दिया। उसके बाद उसने फिर 2 9 का स्क्वायर किया, फिर 3 9 का स्क्वायर किया, फिर 4 9 का स्क्वायर किया, ऐसे ही 5 9 का स्क्वायर किया। तो बच्चों शाम ने बहुत अच्छा लॉजिक लगाया मैथ्स का। आपने क्या निरीक्षण किया कृपया लिखिए। तो अब आप इस ऑब्जर्वेशन को, इन दो बच्चों का ऑब्जर्वेशन तो ये है, अब आप इस पिरामिड को, इन्होंने यह पिरामिड किस तरीके से बनाया हो सकता है उसका ऑब्जर्वेशन देखना, फिर उसका आप ऑब्जर्वेशन बताना और देखना, अपने फ्रेंड से भी पूछना, उनसे उन्हें दिखाना। ठीक है, अब ध्यान से देखो। इस वर्ग संख्या में पैटर्न को देखा, बॉक्स में अपना निरीक्षण लिखें। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाया गया है। ये 1 का स्क्वायर 1, डबल 1 का स्क्वायर आपका यानी कि डबल 1 यानी कि 11, 11 का स्क्वायर 1 2 1 है ना। 111 का स्क्वायर आपका है ना 1 2 3 फिर 2 1। अब यहाँ पर इस तरीके से दे दिया, पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपका 11 का 101 का जितने यहाँ पे आ रहे हैं इस पैटर्न को आपको पूरा करना है। इसको देख के देखो 100 जहाँ पे आपका 11 का स्क्वायर है वहाँ 121 आ रहा है। जैसे ही आपका एक 0 आई तो आपने देखा यहाँ पे 1 2 1, एक बार 1 2 के बीच में 1 0, फिर 2 1 के बीच में 1 0 आ गई यहाँ पे। उसके बाद जब डबल 0 आया तो यहाँ पे इनके बीच में डबल 0 आ गई। जब 3 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे आपका इन दोनों के बीच में आपका 3 3 0 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 4। इस तरीके से पैटर्न आप कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा आपसे ये है कि आपने जो ये जो पैटर्न है वो किस तरीके से दिया हुआ है, आपने इसमें क्या लॉजिक लगाया, वो आप हमें यहाँ बताना इस वर्कशीट में। यहाँ पर ये जो आपको ब्लैंक कॉलम दिया हुआ है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, कि 1 का स्क्वायर है फिर 11 का स्क्वायर है ना। तो जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे 1 है, 11 का स्क्वायर है तो 2 1 है, तो मैक्सिमम काउंटिंग 2 तक पढ़ो 1 2, फिर उसके बाद डिक्रीज में चले जाओ। यहाँ पे 3 बार 1 है तो आप 1 2 3 3 बार तक पढ़ा, फिर 3 से उल्टा लिखना शुरू करो 3 2 1 है ना। 4 बार है तो 4 बार इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। आपका पैटर्न क्या है आप इसको देखना और यहाँ पे आप लिखना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, ये आपको निरीक्षण करना है और आपको गणना करनी है कि निम्नलिखित पैटर्न को आपको पूरा करना है ना। और फिर अगले 3 चरण और लिखने हैं। जैसे यहाँ पे आपके इस पैटर्न को आप पूरा करोगे, इसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे कि 6 6 6 6 7 स्क्वायर। इससे क्या आएगा, ऐसे ही आप इसके अगले 3 चरण और लिखोगे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर आप इसको देख के करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इसका क्या पैटर्न है। तो आप इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि ये एक पैटर्न के तहत चलती जाती हैं। तो अब आप ये ना अपने घर पे इनको करने की प्रैक्टिस करना और इनके पैटर्न का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों आप क्या नाम है, जो भी मैं आपको वीडियो भेजती हूँ वो मैं चाहती हूँ आकि आप सबको अवेलेबल, क्योंकि इस टाइम पर आपके लिए पढ़ाई बहुत एक टास्क बना हुआ है और इसीलिए मैं चाहती हूँ ये सभी बच्चों के पास तक पहुँचे। इसके लिए आप बच्चों को शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, साथ में लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो मिल जाए। थैंक यू बच्चों।